आने वाले 48 घंटे बिहार और देश की राजनीति पर किस तरह का रंग दिखाएंगे, कौन सा एक्शन होगा, ये बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच में आपको बता दें कि पटना में हुई 23 तारीख की जो बैठक थी, उस बैठक के बाद अब 25 दिनों में ही बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और 25 दिनों में जिस तरह से इस देश की राजनीति और ख़ास करके बिहार की राजनीति बदली है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों की पटना में एकजुटता बैठक के बाद बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं, और कई बातें जो सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं गैर भाजपाई दलों को जो बैठक में शामिल हुए थे उन्हें डरा भी रही हैं। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होने वाली है, और ये बैठक इससे पहले आपको पता है कि शिमला में होने वाली थी, लेकिन अचानक से इसका वेन्यू बदला और उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। इस बैठक को लेकर के कहा तो ये दावा किया जा रहा है कि 24 दल इसमें शामिल होंगे। आपको हमने कल ही बताया था कि G23 की कल्पना करने वाली और उसकी शुरुआत करने वाली सोनिया गांधी के भी इस बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन इन दिनों बैठकों में क्या कुछ हुआ, बैठक से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा भले ही कम हो रही हो, लेकिन ये काफ़ी प्रभावशाली है। विपक्ष और सत्ता पक्ष खेमे की ऐसी कई घटनाएं हैं जिसने इस देश की राजनीति को बदला है। एक तरफ जहां पटना में हुई बैठक के अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने अपने सुर बदल दिए थे, तो दूसरी तरफ एनसीपी में दो फाड़ हो गया। विपक्षी एकता की धुरी का प्रमुख चेहरा रहे शरद पवार की पार्टी बिखर गई। लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम आया, और इससे बिहार के महागठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ी और नीतीश कुमार को एक बार फिर से कहा गया कि सोचना पड़ेगा कि आगे वो क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई तरह के फैसले ले चुके हैं। उधर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आई और देश 2024 का एजेंडा तय करने की बात की गई। इसके साथ साथ बीजेपी ने कई राज्यों में अपने प्रमुख बदले। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के मद्देनज़र महत्वपूर्ण बैठक की। सियासी बिसात पर एक एक विपक्षी खेमे में उठापटक शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एनडीए के विस्तार की कार्रवाई में जुट गए हैं, विस्तार करने में जुट गए हैं, और इसमें कई दलों को जोड़ा गया है, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की। तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से जीतन राम मांझी उसके हिस्सा हो गए थे। तो इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात होना, इसके बाद आपने देखा कि लंबे समय से इंतजार कर रहे चिराग पासवान को चिट्ठी जारी करना, मुकेश सहनी पर दावा करना, और इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भले ही चिट्ठी नहीं मिली अब तक, लेकिन उनका दिल्ली के लिए प्रस्थान करना, ये सारी बातें बता रही है कि सब कुछ तय है। आपको बता दें कि इस बीच में जो कुछ भी हुआ है उसमें 12 जुलाई को आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस जब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तब तक वो बैठक या डिनर में शामिल नहीं होंगे। हालांकि कांग्रेस ने इशारों में समर्थन की बात कर दी है। अब ऐसा लगता है कि जो बैठक होने वाली है 17-18 को, उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अन्य दल पहुंचेंगे। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा झड़पों में जो बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर हमलावर थे, इसके साथ ही पार्टी में राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया गया था और वाम दल भी इसके निशाने पर हैं। इन सारी बातों को लेकर के ममता बनर्जी में भी और उनके मन में भी काफ़ी रोष है। भोपाल में स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई, उसे देख करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसी टीएमसी से हाथ मिला रही है जो कभी न कभी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट में मोदी सरने मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, यानी उनकी मुश्किलें अभी भी बरकरार है। इस मामले के आगे बढ़ने के बाद आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया। ये भी एक बड़ी घटना हुई थी और इसके लिए तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। पार्टी के बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो वहीं सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वहीं आपको बता दें
कि तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पंजाब 4 राज्यों में अध्यक्ष बदले गए। इसके साथ साथ लैंड फॉर जॉब केस मामले में 3 जुलाई को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया तेजस्वी यादव पर, जिसने कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी सरकार के जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस करते हैं इस तरह की बातों में, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म में, उनके लिए एक कठिन और विकट घड़ी आ गई थी। इसके साथ साथ 27 जून को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर विस्तृत तरीके से बात की। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस पर अपनी बात रखी और इसको लेकर के अब आगे बढ़ने की बात की। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी नेता और सांसद संदीप पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करती है। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करता है, चूँकि ये सभी धर्मों में एकरूपता लाने की एक कवायद है। इसे तभी लागू किया जाना चाहिए जब तक सर्वसम्मति न हो। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना का उद्धव गुट जो है इसी रुख पर काम भी कर रहा है। आपको बता दें कि 23 जून की बैठक में इस बात पर तो सहमति बन गई कि सभी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और लेकिन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे ये बातें फाइनल नहीं हुई थी। हालांकि चर्चा जब भी होती है तो ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार ने फार्मूला दिया है 1 by 1 का, मतलब एक पे एक चुनाव लड़ेगा, एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा होगा। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ जो शामिल हुए थे 15-16 दल पटना की मीटिंग में, हालांकि दावा है कि अब आने वाले जो बेंगलुरु बैठक होने वाली है उसमें 24-25 दल शामिल होंगे। तो देखना दिलचस्प ये भी होगा कि कौन से दल पूरे मन से आते हैं और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं। हालांकि अभी से ही ये बात चर्चा में आ गई है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं में भी एक खलबली जरूर मची हुई है। आपको बता दें कि पटना की मीटिंग के बाद जब बेंगलुरु में मीटिंग होगी तो वो काफ़ी निर्णायक है, और इस निर्णायक मीटिंग में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 18 तारीख को मीटिंग करने वाली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी मीटिंग से ज़्यादा उसका ध्यान जो है वो विपक्षी एकजुटता मीटिंग पर है। देखना दिलचस्प होगा कि पिछले 48 घंटे में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इंतज़ार कीजिए, हमारी भी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।